हेलो गाइस, मैं आपके साथ धर्मेंद्र डीएस इंग्लिश नॉलेज यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो गाइस, आज के वीडियो में हम सब देखेंगे सिंपल इंडेफिनिट केस। अब सिंपल इंडेफिनिट केस क्या होता है और सिंपल इंडेफिनिट केस में कितने पार्ट होते हैं, इन सभी के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दिया हूँ। तो पहले आप सिंपल इंडेफिनिट होता क्या है, कितने पार्ट होते हैं, इन सभी को देख लीजिए। तो आज की वीडियो में हम सिंपल इंडेफिनिट के सेकंड पार्ट के बारे में बात करेंगे, जिसको कहते हैं प्लानिंग केस। तो इस वीडियो में हम प्लानिंग केस के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि आप सब जानते हो और आपको नाम से ही क्लियर करना। प्लानिंग मतलब प्लान मीन्स क्या होता है, योजना। तो हम क्या करते हैं, इसको अच्छे तरीके से लिख लेते हैं कि प्लानिंग क्या होता है और इसमें कैसे सेंटेंस आते हैं और कैसे ट्रांसलेट किया जाता है, इन सभी के बारे में हम बात इस वीडियो में करेंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं। तो अब हम क्या किए हैं, देखिए, जो प्लानिंग की डिफिनेशन होती है उस डिफिनेशन को लिख लिए। अब इसको हम क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं। यदि कोई कार्य अति निकट भविष्य में होने या करने की योजना होती है तो उसे प्लानिंग केस कहते हैं। मतलब इस डिफिनेशन का कहने का मतलब है, यदि कोई कार्य अति निकट भविष्य में है, कहा जा रहा है कि भविष्य में अगर कोई कार्य अति निकट है या की योजना होती है, मतलब उस कार्य का आप कोई योजना बनाए हैं तो उसे हम प्लानिंग केस कहते हैं। देखिए, जब हम प्लानिंग मतलब एक प्लान से क्या बना, प्लानिंग केस, ऐसे समझिए। प्लान से बना प्लानिंग केस। और प्लान में क्या होता है, योजना। तो आप प्लान से आपको पता चल जाना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, कोई एक योजना बना रहे हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्लानिंग केस कहते हैं। अब देखिए, प्लानिंग केस में कैसे कोई सेंटेंस मिलेगा और उसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं रूल ऑफ ट्रांसलेशन। और इस प्रकार के सेंटेंस आपको बार बार मिलता है, बट कभी कभी आपसे पूछा जाता है तो आप इसका जवाब नहीं दे पाते हैं। बहुत से स्टूडेंट जब इसमें सेंटेंस मिलता है तो उसका गलत ट्रांसलेट कर देते हैं। किस केस में, फ्यूचर के केस में। यहाँ पर आपको प्लानिंग के केस में सेंटेंस देखने में फ्यूचर का रहेगा, बट इसका ट्रांसलेट हम किस में करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसमें पॉइंट लिख लेते हैं और उस पॉइंट से इसका रूल निकाल लेते हैं। तो अब देखिए, हम क्या किए हैं, एक पॉइंट लिख लिए हैं और इस पॉइंट को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। जब हम इसका मतलब प्लानिंग केस में ट्रांसलेट करते हैं, जो सेंटेंस दिया गया होता है, मतलब जो सेंटेंस आपको मिलेगा, तो यह देखने में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होता है। तो वो सेंटेंस आपको देखने में लगेगा किस टेंस का होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होगा। लेकिन इसका ट्रांसलेट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। जब आप इसको ट्रांसलेट करोगे तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट होगा और आपको देखने में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का लगेगा। तो ये बात आपको हमेशा याद रहे कि प्लानिंग केस में आपको सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट के केस में मिलेगा, जब आप इसको ट्रांसलेट करोगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करोगे। इतना याद। तो यहाँ से आपका रूल निकल के आता है। तो हम क्या करते हैं, रूल लिख लेते हैं। तो रूल क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि आप सब जानते हो, ये सब आप सब जानते हो कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल है। तो अब आपको करना क्या है, इसी रूल पे प्लानिंग केस में जितने भी सेंटेंस मिलेंगे उनको ट्रांसलेट करना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल से अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल लिख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं।
तो अब देखिए हम क्या किए हैं, कुछ एग्जाम्पल लिख लिए हैं। अब इन्हीं एग्जाम्पल को आपको क्या करना है, अच्छे से समझना है। अगर एक एग्जाम्पल आप समझ जाते हो तो आपको प्लानिंग केस में कोई भी सेंटेंस मिलेगा तो आप इसी कॉन्सेप्ट के अनुसार आप पूरे सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। चलिए वन बाय वन करके इनको ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो आपका पहला सेंटेंस है, वह कल लखनऊ जाएगा। देखिए पहले आपको क्या करना है, सेंटेंस को पढ़ना है। क्या करना है, आपको सेंटेंस को पढ़ना है। वह कल लखनऊ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आप जैसे पढ़ोगे तो ये सेंटेंस किस केस में आएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आएगा कि नहीं, आएगा ना। तो ये आपका किस टेंस में हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। लेकिन अब जब इस सेंटेंस का आप सेंस निकालोगे कि इसका अर्थ क्या है, सेंस, जब आप इसका सेंस निकालोगे तो ये क्या कर रहा है, कोई प्लान बना रहा है। क्यों, ये कोई प्लान बना रहा है ना। तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्लानिंग केस। अगर आपको सेंटेंस पढ़ते समय फ्यूचर टेंस में कोई सेंटेंस पढ़ोगे, अगर उसका अर्थ निकालने में प्लानिंग केस आता है तो याद रहे इसका ट्रांसलेट आप किस टेंस में करोगे, इसका ट्रांसलेट आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करोगे। क्योंकि हम सब क्या पढ़ रहे हैं, सिंपल इंडेफिनिट केस। तो सिंपल इंडेफिनिट के 3 केस होते हैं, तो हम सेकंड केस के बारे में बात कर रहे हैं जिसको कहते हैं प्लानिंग। तो मैं आपको रूल बता चुका हूं, इसका रूल क्या होता है। तो हम क्या करते हैं, रूल को लिख लेते हैं। पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपको क्या करना है, इसी रूल पे इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है, किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, वह की इंग्लिश क्या होती है, ही। इसके बाद क्या लगाएंगे, वर्ब, वर्ब क्या है, जाना, तो जाना की इंग्लिश क्या होती है, गो। अब गो में हमको क्या करना है, यस या यस लगाना है। तो यस या यस हम कब लगाते हैं, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम क्या करेंगे, ईएस का यूज करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, टू लिखेंगे। कहाँ जा रही है, लखनऊ। यहाँ पर हम क्या करेंगे, लखनऊ लिख लेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, कल, तो कल की इंग्लिश क्या होती है, टुमारो। क्लियर है। इसके बाद सेकेंड डॉलर ट्रांसलेट करते हैं, सेम इसी रूल पर और सेम ऐसे ही ट्रांसलेट करना है। बस यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज हुआ है और ऑब्जेक्ट चेंज हुआ है और बाकी सब चीज वही है। तो शीला कल दिल्ली जाएगी। तो इस सेंटेंस में भी कहा जा रहा है शीला क्या कर रही है, एक प्लान बना रही है। तो यहाँ पर आपको मिल गया क्या, प्लानिंग केस। तो प्लानिंग केस के सेंटेंस देखने में किस में दिखाई देते हैं, फ्यूचर के केस में। क्यों, फिर इसका जब हम ट्रांसलेट करते हैं किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यही रूल यूज करेंगे। रूल में पहले क्या आया, सब्जेक्ट, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, शीला लिख लेंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो, और गो में क्या करेंगे, यस लगाएंगे। फिर टू, कहाँ जा रही है, दिल्ली। फिर आपका ऑब्जेक्ट क्या दिया है, टुमारो। क्लियर होगा, आप लोग को समझ में यहाँ तक आ गया होगा। तो एक सेंटेंस आप लोग को खुद करके कमेंट बॉक्स में बताना है, तो कैसे ट्रांसलेट किया जाता है आप सभी को समझ में आ गया होगा कि ऐसे ही आपको प्लानिंग केस में सेंटेंस मिलेंगे और इसी केस में और इसी रूल पे इन सभी सेंटेंस को ट्रांसलेट किया जाता है। तो गाइस, वीडियो पसंद आई हो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी को कहते हैं ग्रामर का सेकंड राज। तो गाइस, मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू।